हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे. चैप्टर इज नंबर सिस्टम. फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई योर आंसर. हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और बेटा आंसर भी उसमें हमें जस्टिफाई करना है. फर्स्ट पार्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर. देखो क्या बताया था बेटा, रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर. रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. सो एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर. यस, इट इज true as the collection of all rational and irrational numbers is real number. Next, second is every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number. कि कोई भी जो नंबर लाइन पर जो पॉइंट है वो एवरी पॉइंट इज ऑफ फॉर्म अंडर रूट एम और एम वहां पर क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा. तो बेटा ये फॉल्स है. फॉल्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3. देखो अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट एम. लेकिन हम उनको अंडर रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एम बीइंग अ नेचुरल नंबर. ठीक है, तो हम सभी एवरी पॉइंट, जो भी पॉइंट है नंबर लाइन को, हम उसको अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. थर्ड ट्रू फॉल्स इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. देखो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स. सो एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर. We cannot say this because real numbers are also rational numbers. False, because real number can be rational numbers too. तो रियल नंबर जो है सिर्फ इरेशनल नहीं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, तो ये फॉल्स है. सेकेंड क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. कि जितने भी स्क्वायर रूट्स जो हम निकालते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो क्या वो सभी इरेशनल आते हैं? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज द रैशनल नंबर. तो देखो जितने भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो सभी इरेशनल तो नहीं होते हैं. जैसे अंडर रूट 4 है तो उसका 2 आता है, और अंडर रूट 16 है उसका 4 आता है, अंडर रूट 9 है 3 आता है, इसी तरीके से अंडर रूट 25 है तो 5 आता है. तो जो भी हम अंडर रूट निकालते हैं वो इरेशनल तो नहीं आता है. तो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल. हम कोई भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, जैसे अंडर रूट 4 का 2 आ गया विच इज अ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर. आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, क्लास 9 का. एग्जाम्पल नंबर 3 इज लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन. हमें अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. अंडर रूट 2 इज अ रैशनल और इरेशनल. नाउ यू कैन इजीली टेल इट इज एन इरेशनल नंबर. यहाँ पर देखो मैंने एक बॉक्स बनाया है. एक बॉक्स, ये मैंने 1 यूनिट अभी फिलहाल 2 यूनिट के लिए इक्वल लिए ताकि थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए. सपोज दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट. देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज hypotenuse, दिस इज बेस, दिस इज perpendicular, we will get OB is equal to under root 2. OA square plus AB square and then it will comes out under root 2. Let's shift this box OABC on our number line. इस बॉक्स को उठाकर हम अपनी नंबर लाइन पर रख देते हैं बस, और हमें कुछ नहीं करना. तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन देखो यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर ए मैंने 1 यूनिट को कंसिडर किया है, ए पॉइंट. उसके बाद हम ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. आप इसको डी से भी ड्रॉ कर सकते हैं. 1 यूनिट हमें, ओनली 1 यूनिट, by measuring with the help of scale we have to take it only 1 unit. Then we can similarly join BC and OC as 1 unit. If we join OB, its diagonal, it is hypotenuse in the triangle OAB. It will comes out under root 2. Using a compass, open your compass of radius OB. Place your compass on center O and open it till B and draw an arc with radius OB. You will get a point on your number line. Let's suppose it's P. It will represent under root 2. Then OP
OP length is under root 2. Here I have written in it, write its explanation. Draw a number line. Consider unit length. Unit length means one length. As point A, construct AB of unit length means 1 unit 1 length perpendicular to the number line. Then using Pythagoras theorem, we see that OB is equal to under root of OA square plus AB square, and OB is equal to under root 1 plus 1 is equal to under root 2. Then using a compass with center O and radius OB, draw an arc which intersect the number line at the point P, and then P corresponds to under root 2 and OP is equal to under root 2. Similarly, we can locate under root 3. For under root 3, we have to first represent under root n minus 1, that is under root 2. Similarly, as we do in question example number 3, we can easily represent under root 2. Now, we draw a perpendicular BD on OB of unit length 1, and when we join OD, it will comes out of under root 3. As using the Pythagoras theorem, we can see in triangle OBD. Using Pythagoras in triangle OBD, see OB square plus BD square, OB square plus BD square, and its under root will gives us the hypotenuse, that is OD. That is OD. Okay. OB is our under root 2. OB is our under root 2, and BD is our unit 1. Under root 2 square is 2 and 1 square is 1. 2 plus 1, it will comes out under root 3. So OD will comes out under root 3. We can write it as draw a number line. Consider unit length. Unit length means unit 1 length as point A. Construct AB of unit length perpendicular to the number line. We will draw AB on the number line perpendicular. Join OB. We will join OB, which is of length under root 2. Then we will construct BD of unit length perpendicular to the OB. Using the Pythagoras, we can solve this. Then using a compass with center O and radius OD, draw an arc which intersect the number line at the point Q. Then Q correspond to the under root 3 and OQ is equal to under root 3. We can open our compass from point O to D and then mark an arc like this one to the point Q, and then Q represent under root 3. The length from O to Q, OQ, is our length under root 3. We have to use here compass. Please do not draw with your hand. These are, please do not draw with your hand. Use compass. Now, there is a question in your exercise. Show question number 3 of exercise 1.2. Show how under root 5 can be represented on the number line. Now imagine how can we get under root 5 using Pythagoras theorem. If there is base is our 2 and height is our 1, then 2 square 4 and 1 square 1, 4 plus 1 5. Then we can get our hypotenuse at under root 5. Then it is so easy. Draw a number line. Mark 2 unit as our B, and draw a perpendicular AB on the point B, and then join OA. Then it is 2 unit. It is 1 unit. Using Pythagoras theorem, 2 square 4 and 1 square 1, 4 plus 1 5. Our hypotenuse comes out to be under root 5. Then using a compass, we will place it at center at O and open it with radius OA, and we will mark an arc on the number line which intersect the number line on the point C, and C point is our under root 5. From O to C, OC, this length is our under root 5. You can easily check that our under root 5 unit
अंडर रूट 5 लेंथ इज मोर देन 2 एंड आवर अंडर रूट 2 and under root 3 units length are less than 2. We can write it as draw a number line, take OB 2 units and draw perpendicular AB at B such that AB is equal to 1 unit. Using Pythagoras we can solve it. Using compass with center O and radius OA, draw an arc which intersect the number line at point C. Hence OC is equal to under root 5. बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी टाइम यू कैन सी इट इन द एग्जाम वेदर इट इज SA1 और SA2. इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. ये SA1 में भी आता है, SA2 में भी आता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है. ये 2 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, थैंक यू.